नमस्कार। शोर जो आज जीवन का हिस्सा है, शहरों में भी शोर है, गांवों में भी शोर है, घर के अंदर भी शोर है। लोग इस शोर से घबराकर कुछ लोग सन्यासी बन जाना चाहते हैं। कायरता होगी, शोर का सामना करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करो शोर को साक्षी भाव से, ये प्रभावहीन हो जाएगा। आप संन्यास लेने के लिए अपने परिवार को छोड़ के चले गए, परिवार भी दुखी, और जहाँ संन्यास लेने के लिए आप पहुँचे आप भी दुखी। एक सन्यासी मेरे पास आया था, बहुत पहले की बात है, सन 1973, 1973। संन्यास लेके वो साहब आ तो गए, लेकिन मन बेचैन था। मेरे से पूछा उन्होंने कि क्या करूं मैं, मन बच्चों की तरफ चला जाता है बार बार। मैं अच्छी ठीक ठाक नौकरी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, नौकरी छोड़ के आ गया। लेकिन अब मेरा ध्यान उधर रहता है जैसे मैंने कोई गलती की हो। मैंने कहा भाई देखो, सीधा सा सिद्धांत है यहाँ पे, तो एक लाइन का, अगर आपके बच्चे और आपकी पत्नी बिना आपकी हुए वहाँ ठीक से जी रहे हैं, आप संन्यास ले चुके हैं, तो ध्यान हटा दीजिए दोस्त से, बिल्कुल संन्यास की तरफ ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो कष्ट में हैं, तो आपको तुरंत ही चोला उतार कर संन्यास का अगली गाड़ी से वापस लौट जाना चाहिए। आप संसार की जटिलताओं से भाग नहीं सकते, कायर कहलाएंगे, ईश्वरीय अपराध होगा ये। हाँ, आपको शोर का सामना करना नहीं आ रहा, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप समझ जाएंगे जल्दी। परेशान वास्तव में जीवन का सत्य है ये कि दुख पाकर ही सुख का रास्ता दिखाई देता है। जब शोर से बहुत दुखी हो गए तो इससे मुक्ति का उपाय भी आपको वहीं अपने घर पे मिल जाएगा, और भाग कर चले गए तो वो रास्ता भी आपका बंद, संन्यास के सारे लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर आप एक मन के शोर में फंस गए, वहाँ मन में चिंतन चल रहा है, वो मन का शोर है, वो शोर से भी आप घबरा गए। साक्षी भाव से किसी वस्तु को देखो, शोर को देखो, तो मुक्ति की राह आपको दिखाई दे जाएगी। आप अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, ऐसी अवस्था में शोर से मुक्त होकर भी रह सकते हैं, घर के अंदर रह सकते हैं। भ्रमित हैं लोग, पता नहीं क्या भ्रम उनके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, जोगिया कपड़े पहनेंगे तो भगवान मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि गृहस्थ लोगों को जितना दर्शन भगवान ने दिया है उतना सन्यासियों को नहीं दिया। एक मैं अनुमान से कह रहा हूँ, गृहस्थ लोगों के उदाहरण हैं मेरे पास, सन्यासियों के ऐसे कोई उदाहरण नहीं है।
हैं, इक्के दुक्के हैं, जानता भी हूँ उनको, लेकिन वो पक्के भाव से आए थे, किसी को कष्ट में डाल के नहीं आए थे। विवाह नहीं हुआ था उनका, आ सकते थे वो, माँ बाप को छोड़ के आ गए, पैसे वाले घर के लोग थे। यहाँ तो चलेगा, ऐसे लोग भी मिले मेरे को, बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, श्रेष्ठ अवस्था, ऐसे जैसे भगवान को प्राप्त कर लियो, ऐसी अवस्था। तो बस ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ सन्यासियों के लिए, जो सन्यास लेने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, उनके लिए संदेश है मेरा ये। उसकी भी अवस्था होती है। जो अवतार पुरुष जो आए वो ये कह गए कि सन्यास की अवस्था तो लाओ पहले, सन्यास मंत्र ढूंढते हैं, सन्यास मंत्र दिया जाता है, पहले अवस्था तो आए आपके अंदर। बस मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ आनंदमयी।